चलिए गुड मॉर्निंग, स्टार्ट किया जाए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन तक कल हम आपको करवा दिए थे। आज हम लोग 23 नंबर से देखेंगे। कितना नंबर से? 23 नंबर से देखेंगे। और ध्यान से सिर्फ आप लोग समझिएगा, ठीक है ना? समझे रहिएगा तो सब कुछ आपके लिए बहुत ही इजी होगा। बहुत ही क्या होगा? इजी होगा। और ना समझिएगा तो फिर आपके लिए बहुत कठिन होगा। चलिए आइए। अच्छा, कल आपको हम बताए थे क्या बताए थे कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर मान लिया जाए g है, क्या है? तो आपसे अगर पूछेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का अगर वैल्यू पूछेगा तो बोले था ना कि जी स्क्वायर आप माइनस कितना बोलेंगे? 2 जी स्क्वायर माइनस। अगर इसी का अगर मान लिया जाए, अगर कोई पूछता कि x4 x कितना प्लस अगर 1/x के पावर अगर 4 पूछेगा तो बोले थे ना कि इसका भी स्क्वायर कर देना है। तो हम बोलेंगे जी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अब माइनस कितना बोलेंगे? 2 बोलबे ना करेगा। उसके बाद अगर x के पावर अगर मान लिया जाए 8 और प्लस 1/x के पावर अगर 8 भी पूछेगा तो इसका स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। अरे हाँ या ना? क्योंकि इसका ये वाला डबल, इसका भी ये डबल, अगर 16 भी पूछेगा तो निकाल सकते हैं ना? हाँ या ना? यहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, इसी में आपको हम प्रोसेस बताए थे, ध्यान दीजिएगा यहां पे। चलिए, अगर हम यहां से बोलेंगे तो अगर एक बार सिर्फ अगर आप इधर डालिएगा, रूट डालिएगा। क्या डालिएगा? अगर हम देखिए, अगर इसका रूट है, क्या चीज है? रूट। अगर मान लिया जाए ये x है तो एक बार अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो केवल ये हटेगा, केवल ये हटेगा ना। और अब की बार अगर स्क्वायर कीजिएगा तब ना इस फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। हाँ या ना? तो मतलब पावर हमको कितना करना पड़ेगा? 4। कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा ना जी। तो अगर तो सबसे पहले तो हमको दूसरा तो निकालना ही पड़ेगा, दूसरा निकालना पड़ेगा ना। अरे बोले थे ना अभी कि अगर आपको पहला अगर दिया रहेगा इधर बोलेंगे तो इधर बोलेंगे तो क्या होगा? बोलिए। जी स्क्वायर माइनस कितना? 2। अगर x ये अगर g रहेगा, इसका वैल्यू g, तो अगर स्क्वायर वाला में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? बोलिए। जी स्क्वायर माइनस कितना? 2। अगर हम पावर 4 वाला में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? इसका भी स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर ऐसे करके ऐसे और माइनस 2 करना पड़ेगा। तो यहां पे दिया हुआ है ना, बोलबे ना करेगा। और हमको जाना यहां पे तो क्या बार? 2 बार करे। तो सबसे पहले हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बोलेंगे अगर √6 का स्क्वायर करेंगे तो बोलिए √6 6 होगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो अभी तक 4 होगा। कितना? कहां पे पहुंच गए हैं? यहां ना। अब इसके बाद पहुंचेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 आंसर। आया समझ में? याद रहेगा तो स्पीड में कर लीजिएगा, ना तो फिर उधर आपको करना पड़ेगा। फटाफट आइएगा। मिटाएं जल्दी, क्विकली। मिटाएं। मिटाएं। चलिए अब आइएगा नेक्स्ट वाला में आइएगा। 24 हो गया, 25 नंबर में आइएगा। कितना नंबर? 25 नंबर। मतलब जो कॉन्सेप्ट है लिखिएगा कॉन्सेप्ट 4। कॉन्सेप्ट 4। और ध्यान से सबसे पहले कॉन्सेप्ट 4 के बारे में समझिएगा क्या है। सुनिए, अभी तक हम लोग स्क्वायर वाला पढ़ लिए थे, स्क्वायर वाला पढ़ लिए थे ना। और अब की बार करेंगे कौन सा वाला? क्यू वाला। कौन सा? क्यू भी आपको हम करवा दिए थे, याद कीजिए। GQ-3G, GQ माइनस करवाए थे ना। और याद कीजिए अभी प्लस वाला देख के हम प्लस वाला ही कर रहे हैं, माइनस वाला भी कूदे हैं ना। ना माइनस वाला करवाएंगे तुरंत ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि बोलिए, अगर ये दिया रहेगा कि x प्लस 1/x बराबर g है, x प्लस 1/x बराबर क्या है? तो आपसे अगर पूछेगा कि x³ प्लस 1/x³ पूछेगा, क्या पूछेगा? x³ प्लस 1/x³। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए तो जानते हैं, बोले क्या होगा? GQ-3G होगा। बोलबे ना करेगा। GQ माइनस। अच्छा बोलिए, ये इसका स्क्वायर है ना जी, बोलेंगे ना। तो इसका मान एक तरह से डबल ना है, और इसका भी ये वाला डबल है ना।
तो कुछ ना करना है, अगर इसका निकालना है तो कुछ ना करना है, अगर इसका निकालिएगा, अगर मान लिया जाए x के पावर 6 हो गया और प्लस अगर वो 1/x के पावर अगर 6 होगा तो कुछ ना करना, इसका स्क्वायर कर देना है। तो GQ माइनस 3G है ना भैया, इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। आया समझ में? जब कभी भी पावर क्या हो, डबल क्या हो, तो क्या करेंगे बोलिएगा, जी स्क्वायर करके 2 घटा देना है। तो वही बात हम किए, इसका स्क्वायर करके 2 क्या कर दिए, घटा दिए। अगर हमरा 6 का पावर अगर डबल करेंगे तो 12 कितना, तो 12, तो x के पावर 12 और प्लस अगर x के पावर अगर 12 रहेगा तो क्या करेंगे, हम इसका भी स्क्वायर करके 2 घटा देते, हाँ या ना। इसी को एगो क्वेश्चन हम दें, बनाइएगा पक्का। चलिए आप दीजिए, देखते हैं क्वेश्चन बनाते। इसको लिखना है क्या, लिख लीजिए इसको, ये काम देगा। कॉन्सेप्ट आपका यही है ना। इसे आप टाइपिंग कर देते तो हमको लिखने में क्या हो जाता, आसान। x पे पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 बराबर GQ माइनस 3G का स्क्वायर और माइनस कितना कर देंगे, 2, मेरा निकल जाएगा। अभी पॉजिटिव वाला हम लोग चल रहा है, मिटाए। चलिए आइए, इसके बाद क्वेश्चन ही इस पे होगा, है ना क्वेश्चन जी। चलिए, यदि आपको दे देखा क्या, x प्लस 1/x बराबर कितना है आपका 3, तो आपसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछा, कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। पहला पूछा है x क्यू प्लस 1/x क्यू, तो ये तो हम जानते हैं कि सर ये होगा आपका कितना होगा, बोलिए GQ, क्या होगा, GQ और माइनस 3G होगा, बोले मैंने करेगा, अरे GQ माइनस 3G होगा, और इसका ये वाला डबल है ना, तो हम लोग करेंगे क्या चीज, GQ माइनस 3G का स्क्वायर, अब माइनस कितना कर देंगे, तो ये सब अगर जितना लिखिएगा ना उतना आपका प्रैक्टिस होकर दिमाग में आपका आ जाएगा। समझ में आया? तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले अगर करेंगे तो बोलिए, अगर 3 का क्यू करेंगे तो कितना, 3 का क्यू 27 में से 3 तिहाई 9 जाएगा, तो क्या हम 18 बोले, इसका आंसर 18 बोले, बोले मैंने करेगा। और इसका बोलेंगे तो क्या करेंगे, अब की बार अगर हम करेंगे तो बोलिए 18 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो बोलिएगा 300 कितना, 24, 324 में से हमको 2 घटाना पड़ेगा, तो 300 आपका कितना हो जाएगा, 22 आपका आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत है जी? एकदम जैसे लिखे वैसे कॉपी में आप उतार लीजिए, याद रखिएगा। कल 2 गो फॉर्मूला 4 गो लिखाए थे हम, याद है ना? एकदम प्रत्येक दिन उसी टाइप से याद करते रहिएगा, आपका इजी हो जाएगा, अब प्रेशर भी आपके ऊपर ना जाएगा। पहले कल बताए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बताए थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताए थे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना बताए थे। एगो बताए थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, होल क्यू बताए थे, और एगो बताए थे ए प्लस बी का होल क्यू बताए थे। तो कुछ नहीं, एकदम इजी है आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस क्या होगा बी, और इसमें सब माइनस कर लीजिए। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल है क्या 25 नंबर में, कि कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल आप लोग बना लीजिए, बना दे तब अच्छा थोड़ा सा लगेगा, बना लीजिए। अच्छा, अगर मान लिया जाए x प्लस 1/x, 1/x बराबर मान लेते हैं 4 है, कितना है 4। देन आपसे पूछ रहा है, जानते क्या चीज, देन आपसे पूछ रहा है कि x6 प्लस 1/x6 का वैल्यू क्या निकाल लीजिएगा, बराबर व्हाट, जल्दी से कर लीजिए थोड़ा सा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। अच्छा, एक के बाद डायरेक्ट हम 6 वाला लिख सकते हैं, आप लोग जी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए हम लिखने का प्रयास करते हैं, लिखें, देखिए हम लिखते हैं, देखिए जी क्यू माइनस 3g, और इसका हम लोग स्क्वायर और माइनस हम लोग जी ये करेंगे 2 करेंगे,
बोलबे नहीं करेगा। तो डायरेक्ट हम पुट भी तो कर सकते हैं, बोलबे नहीं करेगा। तो अगर हम करेंगे तो बोलिएगा, अगर हम 4 का बोलेंगे तो 4 का क्यू कितना, 4 का क्यू, अब 4 तिया तो 12, अगर आप घटाइएगा तो बोलिए 64 में से 12 घटाइएगा तो 52 होगा। तो 52 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 52 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4, तो 2704 होगा ना। और इसमें से अगर हम 2 घटा देंगे तो आपका आंसर जो होगा 2700 कितना होगा। क्या सबका आया था, हाँ या ना? फटाक से उतार लीजिए। आज थोड़ा सा ठंडी ज्यादा है ना, लेकिन कुछ भी ना। हाँ, मार देगा तब पता चलेगा कि ठंडी किसको बोलते हैं। क्या जी? आइए अगला क्वेश्चन में आइएगा और ध्यान से समझिएगा। 24 हो गया, 25 नंबर के कॉन्सेप्ट पे आइएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा यहां पे, ठीक है ना। देखिए अगर मान लिया जाए कभी कभी आपको क्या दे देगा, इस टाइप से दे देगा कि x दिख रहा है ना जी, x प्लस 1/x बराबर अगर मान लिया जाए, दे दे जी, दे दे, क्या दे दे, तो आपसे पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा कि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर कितना 5, या आपसे बराबर कितना होगा वाट पूछ लेगा, या पूछेगा x के पावर कितना बोल देगा इस बार 7 और प्लस 1/x के पावर कितना 7, या कभी कभी आपसे पूछ देगा कि x के पावर 9 और प्लस 1/x के पावर कितना बोलिए तो 9 पूछ लेगा। ये रेयर केस में पूछेगा, ज्यादातर 5 और 7 ही पूछता है, 5 और कितना 7। इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस पे थोड़ा सा स्क्रीन ठीक ना है दिख रहा, चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, आपको अभी तक कौन कौन सा बता दिए थे बोलिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रहेगा तो यहां से आप निकाल सकते हैं ना, बोलबे करेगा। अच्छा बोलिए अगर x के पावर 3 और प्लस अगर 1/x के पावर अगर 3 रहेगा तो आप इधर से भी निकाल सकते हैं ना। हाँ, अच्छा बोलिए अभी उसके बाद अगर x के पावर मान लिया जाए 4 रहे, कितना रहे 4 प्लस 1/x के पावर अगर 4 रहेगा तो ये भी आप निकालने के लिए जानते हैं ना। अरे हाँ है ना, इसका हम लोग डबल कर देंगे। अगर x के पावर, अब देखिए कौन कौन नहीं सिखाए थे तो बोलिएगा, अगर x के पावर 6 भी तो करवा दिए, x के पावर 6/1/x के पावर कितना 6, ये भी तो करवाने के लिए सिखा दिए। अगर उसके बाद बोले तो x के पावर 7 वाला नहीं करवाए थे, लेकिन x के पावर 8 वाला करवाए ना, बोलिए ना। x के पावर कितना 8 प्लस 1/x के पावर कितना 8, 9 वाला भी तो कर सकते हैं, देखिए करवा दिए, हाँ या ना। तो आपको कौन कौन सा बच गया 5 और आपका 7 और कौन सा 9। और रेयर केस है, मैक्सिमम आपसे 7 तक का ही पूछता है। क्या हम इन तीनों पर आप काम करवाएं, अरे हाँ या ना। और वही वाला तीनों चीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ना। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, मेन आपको लिखने के लिए आना चाहिए, क्या आना चाहिए, लिखने के लिए आना चाहिए कि देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये x के पावर जो कितना है, x के पावर कितना 5 और प्लस अगर x के 1/x के पावर अगर हम 5 बोलेंगे तो क्या अगर हम इसको ऐसे लिखें कि सर ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है सर, और इंटू एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू है सर, और इसमें से आप घटा दीजिए सर, x प्लस 1/x घटा दीजिएगा, तो इसी को आप लिखे हैं सर। समझ में आया, जल्दी बोलिए। अच्छा देखिए इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो याद रखिएगा आपको ये सब कैसे कैसे आएगा, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको जोड़िएगा पहला कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा, लेकिन उसके बाद अगर बता देंगे तो 7 का आप ऑटोमेटिक निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। कैसे निकालना वो समझिएगा। जैसे कि हमको 5 का निकालना, कितना निकालना है, कितना का, तब 5 का निकालना, तो इसमें याद रखिए 2 संख्या आपको ऐसा रखना है, 2 संख्या ऐसा रखना है जो कि जोड़ने पर कितना आ जाए 5, जोड़ने पर कितना, और उसका अंतर हमेशा कितना होना चाहिए 1, कितना होना चाहिए। तो कुछ ना करिए, एकरा में 1 घटा दीजिए, कितना, एकरा में 1 घटाइए, 4 का आधा कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। अब इसमें 1 जोड़ दीजिए, 6 में से 2, 6 में से 2 से डिवाइड कर लिए, कितना 3, देखिए 2 और 3 में टूटेगा, हाँ या ना। अगर इसी टाइप 7 रहेगा, कितना रहेगा, तो इसमें 1 घटा दीजिए,
छह मतलब 3 होगा, इसमें एक जोड़ दिया कितना 4। देखिए अंतर है ना एक का, हाँ या ना। अगर उसी टाइप से अगर 9 रहेगा कितना रहेगा, तो 9 का एक जोड़िएगा तो इधर 4 होगा, इधर कितना होगा 5, 4 5 में तोड़ सकते हैं, हाँ या ना। अगर पावर कितना रहेगा तो 2 3 में तोड़ सकते हैं, अगर पावर कितना रहे 7 तो 3 4 में तोड़ सकते हैं, और पावर अगर 9 रहेगा तो 4 और कितना में तोड़ सकते हैं 9 में। अभी तक ये 4 और कितना 5 में। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इसको हम कैसे लिखे, एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी आप लोग समझ आइएगा सब में, ठीक है ना। देखिए इसको हम ऐसे इसलिए लिखे हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर हम बोलेंगे इसको कि ये वाला कितना है, ये वाला इधर छोटा कर दें, अरे है ही लिखा हुआ है, इसको कर लीजिएगा ना, बाकी आप समझ गए ना। चलिए आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखना उखना ना है। अच्छा एक बात बताइए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं मतलब इस इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ई आना चाहिए, हाँ या ना। हम सॉल्व करते, चलिए इसका ई दोनों का सॉल्व करते, गुना है ना जी, तो गुना करेंगे तो बोलिए एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू है, तो क्या हम एक्स 5 बोले, आधार सेम रहेगा, याद कीजिए आपको हम बताए थे आधार सेम रहेगा तो पावर जुटेगा, तो एक्स 5 हो जाएगा। प्लस अगर बोलेंगे तो ये प्लस और ये प्लस प्लस ना, तो क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर अब बट्टा एक्स क्यू बोले, अरे हाँ या ना, बोलते जाइएगा। अब इसका गुना इन दोनों के साथ हो गया, अब इसका गुना इसके साथ करेंगे तो प्लस होगा, प्लस और प्लस प्लस ना, तो हम बोलेंगे एक्स क्यू बोलेंगे बट्टा एक्स स्क्वायर बोलेंगे, कोई दिक्कत? अब इसका गुना इसके साथ कीजिएगा तब प्लस होगा, ऊपर में तो एक ही होगा, और एक्स स्क्वायर और एक्स तो एक्स 5 बोले, और यहां से माइनस होगा ये एक्स, और माइनस और प्लस -1 बटा कितना होगा एक्स। अभी तक कोई दिक्कत? दिक्कत? चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और ध्यान से समझिएगा अगला स्टेप। तो इसको बोले एक्स के पावर 5 बोले, अब प्लस अगर हम बोलेंगे तो एक्स, ये देखिए एक्स स्क्वायर है, क्या चीज है एक्स स्क्वायर, 2 गो से 2 गो कट गया ना, तो नीचे में एगो बचेगा, तो हम बोलेंगे 1 बटा कितना बोलेंगे एक्स प्लस, अब बोलिए इधर ऊपर में क्या गो और नीचे क्या गो, तो एगो ऊपर में खाली बचेगा, और प्लस बोलेंगे तो 1 बट्टा कितना बोलेंगे एक्स के पावर कितना 5, और माइनस ये एक्स हो जाएगा, -1 बट्टा कितना हो जाएगा एक्स। अभी तक कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत? अच्छा देखिएगा इधर x माइनस में है और x प्लस में, कैंसिल ना हो जाएगा, और ये देखिए प्लस में 1 बट्टा एक्स है, यहाँ पे माइनस में 1 बट्टा एक्स है, तो कुल मिला के अब कितना बच गया बोलिए तो x के पावर 5 और +1 बट्टा x के पावर कितना 5, हाँ या ना। तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे तब कोई दिक्कत है, आया ना। अच्छा ये दोनों को हम गुना किए तो जो ज्यादा था वही ना हम घटाए हैं, तो हमारा ज्यादा कौन था x, ये x +1 बट्टा x ज्यादा था, तो हम इसको घटा दिए तो इसके बराबर में आ गया, हाँ या ना। समझ में आया? इसको एगो अच्छा से लिख लीजिए ताकि आपको 7 में या 9 में लिखना ना पड़े। और याद रखिएगा अलजेब्रा में पर डे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। एक दिन भी अगर आप गैप कर दीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन का वीडियो अपलोड कर दें हम। क्या हुआ? परीक्षा में ऐसे नहीं बनाना, हम डायरेक्ट में ये वाला आ जाते हैं ना, समझे। बाद में अगर आप कहीं प्रयास कीजिएगा तो इस टाइप से कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग आपका ज्यादा खुलेगा, ठीक है ना। और अभी आपका दिमाग खोलने का ही हम प्रयास कर रहे हैं, एक बार दिमाग खुल जाएगा तो याद रखिएगा। जानते हैं अर्थमेटिक वाला में क्या होता है, उसमें का या से पकड़ना पड़ता, का या से पकड़ना पड़ता। अगर देखा जाए ना तो इजी के मामला में अर्थमेटिक से इजी होता है एडवांस, क्या होता है इजी होता है, पूरा इजी होता है, बशर्ते हाँ आपका फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, समझे। हाँ हल्का अगर मालूम नहीं रहेगा तो हल्का लंबा जाएगा लेकिन बन जाएगा। ट्रिगो वगैरह का क्वेश्चन देखिएगा लंबा चल जाएगा, लंबा चल जाएगा लेकिन बनिए जाएगा ना, समझे। बस वही बात है, इसमें किसी को कोई टेंशन?
चलिए आइए। अच्छा उसी तरह से अगर हम मान लिया जाए, उसी तरह से अगर हम मान लिया जाए, अगर हम लिखे 7 वाला का, क्या लिखे 7 वाला का अगर हम लिखेंगे, तो अगर हम 7 वाला का अगर हम लिखते हैं तो क्या बोलेंगे, अगर x के पावर 7 और प्लस 1 बट्टा अगर x के पावर अगर 7 बोलेंगे तो 7 को तोड़ेंगे तो 4, ये 3 और 4, 3 और अब माइनस फिर से 1 कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे, बोलिए x के पावर 3 और प्लस 1 बट्टा x के पावर 3 हो गया ना। और अब की बार 4 में तो x के पावर 4 अब प्लस x के पावर कितना 4, अब माइनस इधर करेंगे x अब माइनस 1, ये x प्लस 1 बट्टा कितना x, हाँ या ना। उसी टाइप से अगर हम करेंगे x के पावर 9 वाला करेंगे, कितना 9 और प्लस 1 बट्टा अगर x के पावर अगर 9 करेंगे तो 9 को तोड़ेंगे तो 4 5 में 4 और कितना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए x के पावर कितना 4 और प्लस 1 बट्टा x के पावर कितना 4, और इधर बोलेंगे x के पावर 3 बोले 5, कितना 5 और प्लस 1 बट्टा x के पावर कितना 5, यही ना। और इसमें से घटा देना है x प्लस 1 बट्टा कितना घटा देना है x, हाँ या ना। इसको एक बार लिख लीजिएगा। एक बार देख लिए ना, ऊपर मत देखिए, अब नीचे अपना लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपको हम बता ही दिए ना कि 7 का लिखेंगे कितना लिखेंगे 3 और कितना 3 और 4, 9 का लिखेंगे 4 5 हो गया। अब 4 भी बता दिए आपको करने के लिए, 5 भी बता दिए। 5 को आप क्या लिख सकते हैं 2 3, 2 का भी जानते हैं और आप 3 का भी जानते हैं, सब काम जानते हैं। अब देखिए मन लगेगा, अब यहाँ प्रोसेस आपको हम करवाएंगे तो हो गया। थोड़ा सा अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहां से हम नया पेज ले लेते हैं और ध्यान से समझिएगा। चलिए आइए, अगर मान लिया जाए, अब इसी को अब फॉर्मूला के रूप में हम ला रहे हैं, क्या चीज में, फॉर्मूला के रूप में ला रहे हैं कि यदि मान लिया जाए इफ अगर x प्लस 1 बट्टा x बराबर अगर मान लिया जाए g दिया हुआ, क्या दिया हुआ, तो पहला नंबर आपसे अगर पूछेगा तो क्या बोलेगा, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट पूछेगा। दूसरा अगर पूछेगा तो मान लिया जाए क्या पूछेगा, एक्स क्यू और प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू पूछेगा। तीसरा अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, x के पावर 4 प्लस 1 बट्टा x के पावर 4। अगर उसके बाद पूछेगा तो x के पावर 5 और प्लस 1 बट्टा x के पावर कितना 5। उसके बाद x के पावर 6 और प्लस 1 बट्टा x के पावर कितना 6। यही सब तो पूछ सकता है, बोलिए ना। तो 7 का भी पूछेगा तो निकाल देंगे, अरे 8 का भी पूछेगा तो निकाल देंगे, और 9 का भी पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। फिलहाल 6 तक का ही चलिए, ठीक है आइए। अच्छा इसका अगर इसके बराबर में कितना दिया हुआ है, कितना है, तो इसका अगर आप बोलिएगा तो क्या होगा, बोलिए जी स्क्वायर माइनस 2, जी स्क्वायर माइनस, अब इसका अगर बोलिएगा तो क्या होगा, बोलिए जी क्यू अब माइनस 3g बोलिएगा, बोलबे ना करेगा। अच्छा एक बात बताइए, पावर अगर 4 करेंगे तो इसका डायरेक्ट हम डबल कर देंगे, इसका डबल ना, तो हम क्या करेंगे, बोलिए जी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर अब माइनस 2 कर देंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत ना है, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताइए, 5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 और 3, 2 और उसमें से घटाना पड़ेगा 1, कितना घटाना पड़ेगा, तो 2 का हम लोग जानते हैं क्या होगा, बोलिए जी स्क्वायर माइनस 2 बोले 2 हो गया। अब की बार कौन चाहिए, 3 चाहिए, तो हम बोलेंगे सर जी क्यू माइनस 3g हो गया, और माइनस हमको g चाहिए, याद आया, पक्का ना, हाँ या ना। अच्छा बोलिए 6 कैसे आइए, 6 का तो जानते हैं ना, तो 6 का आएगा तो बोलिए 3 का डायरेक्ट कर दें, तो हम बोलेंगे जी क्यू माइनस 3g का होल स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा। एक बार उसको उतार लीजिए, अभी रुक जाइए, माइनस वाला भी करवाए हैं, पेशेंस रखिए, धैर्य बना के रखिए। अब बोलिए यहाँ पे जी होगा ना 2 होगा, क्योंकि इतना इसका स्क्वायर करके हम 2 घटाते हैं, उतार लीजिए इसको। अब इसी पे आपको सब क्वेश्चन बनाना है, कैसे लिखे पता चला ना, गर्दा उड़ा दिए, पहले याद था, याद हो गया।
अभी माइनस वाला हम ना करवाए। अच्छा, उतना ऊपर में लिखते हैं तो उतना ना लिखाता, वो ना उगता, इतना से उग जाता। अच्छा, इतना पतला लिखते हैं तो मतलब दिखता है ना। इतना से ही लिखेंगे, क्योंकि अलजेब्रा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है ना। तो पतला पतला लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मोटा में तुरंत पेज भर जाता है। एक दो सवाल दे आपको बनाने के लिए, हाँ, ताकि आपका दिमाग में चल आए, ठीक है ना। इस पेज पे हम दोबारा फिर से आएंगे, पहले आप सवाल देख लीजिए एक दो को, ठीक है ना। चलिए, अगर आपसे कोई पूछ लिया, क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है, इफ, इंग्लिश में देने को अच्छा लगता है ना जी, है ना। इफ x प्लस वन बट्टा एक्स बराबर, अगर मान लेते हैं x प्लस वन बट्टा एक्स बराबर तीन है, कितना है, तीन। तब आपसे पूछ रहा है, देन आपसे पूछ रहा है एक्स फाइव और प्लस वन बट्टा एक्स फाइव, क्या भैया ये बराबर वाट निकाल सकते हैं? आ पटाख से एकदम डायरेक्ट, रूल अब देखना ना है, रूल देखना ना है, डायरेक्ट बनाना है। देखिए आंसर भी आ गया। अच्छा, पांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो और तीन, दो तीन माइनस एक, बोलबन करेगा, दो तीन और माइनस कितना, एक। सात के लिए क्या करेंगे, हाँ चार तीन बोलिए या तीन चार बोलिए, तीन चार माइनस एक। नौ के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, चार पांच और माइनस एक, तो बोले ये पांच है ना, तो हमको दो तीन करना पड़ेगा। तो दो अगर करेंगे तो तीन का स्क्वायर नौ, तीन का स्क्वायर नौ, माइनस अगर हम दो करेंगे तो नौ माइनस कितना, दो, तो ये वाला सात होगा। और तीन करेंगे तो तीन का क्यों कितना, सत्ताईस, तीन का क्यों सत्ताईस, मतलब थ्री जी घटाना पड़ेगा, तो बोलेंगे तीन तिया ही नौ, तो ये 18 बोले हम, बोलबन करेगा। और माइनस बोलेंगे कितना, बोलेंगे तीन, 18 छबील से 126, 126 ना जी, 126 में से तीन घटाइएगा तो 100 कितना, 123 ना होगा जी, ना समझे। देखिएगा हम आपको, रुकिए 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 रुकिए, एकदम तनी को रुकिए, बस एगो क्वेश्चन में दिक्कत हुआ ना, अगला ऑटोमेटिक आप बना लीजिएगा। आइए, हमको x के पावर पांच प्लस वन बट्टा एक्स के पावर पांच निकाला ना ब्रदर। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं सर, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर है सर, और इंटू जो है ना आपका एक्स क्यूब प्लस कितना है, वन बट्टा एक्स क्यू है सर, और इसमें से घटा देंगे सर एक्स आप प्लस वन बट्टा एक्स, इसी को तो ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को हम ऐसे लिखने के लिए बताए थे, ये वाला होता है जी स्क्वायर, अब माइनस टू होता है ना, ई वाला सिखाए थे कि ना, और यही हम वैल्यू पुट किए थे। तीन का क्या बोले थे, बोलिए जी क्यू, अब माइनस थ्री जी बोले थे ना, और इसको तो डायरेक्ट हम जी बोले थे, बोलबे न करेगा। तो बोलेंगे जी का वैल्यू है कितना, कितना, तो तीन का स्क्वायर, नौ में से दो गया कितना, सात, और इंटू, तो इंटू करेंगे तीन का क्यू, 27 में से तीन गया, अच्छा 27 में तीन तिहाई नौ गया कितना, 18, और माइनस कितना कर देंगे हम, तीन कर देंगे, 18 सती, तो 126 में से अगर हम तीन घटा देंगे तो 100 कितना, देखिएगा हम डायरेक्ट यहां से किए थे ना, तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप बच गया ना, हाँ या ना, तो वही आपको बचाना है। आप समझ गए, अगला बन जाएगा पक्का, ठीक है देख लेते हैं। अच्छा, जैसे कि हमको आठ लिखाना, एक्स के पावर आठ, एक्स के पावर आठ प्लस वन बट्टा एक्स के पावर आठ, तो हमको दो निकालना पड़ेगा, चार भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका हमको डबल करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाए, एक क्वेश्चन और मारे, पक्का।
चलिए एक क्वेश्चन और इस पे हम देते हैं, ध्यान से आइएगा थोड़ा सा। अब 5 गो वाला अपन नहीं देंगे। अच्छा पीडीएफ में तो देखिए कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में उधर वाला भी हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है इस पे? बोल करेगा। इससे तो हमको काम है ये पेज से। चलिए हम कर देते हैं। चलिए वैल्यू यहीं चेंज, अगर क्वेश्चन वहां पर रहता तो दोनों साइड कंप्लीट हो जाता ना। चलिए इतना बराबर हम दे देते हैं, अभी 4 दे देते हैं। कितना देते हैं? 4। और अब की बार पूछ लेंगे, जानते हैं 7 पूछ लेंगे। कितना क्वेश्चन 27 में है? बोलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये वाला x से पावर 7। चलिए आ जाएगा, बनाइए। x प्लस 1/x बराबर कितना है? 4। देन x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7। अच्छा 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 और कितना? 3 और 4। अच्छा 3 को अगर हम लिखेंगे, 3 को अगर हम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलिए जी क्यू। तो जी क्यू माइनस 3g। बोलिए हाँ या ना। अच्छा 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। हाँ तो 2 का स्क्वायर अगर हम बोलेंगे तो अच्छा बोलिए 2 होता क्या है? बोलिएगा आपका होता है जी स्क्वायर माइनस 2 होता है। और इसका भी अगर हम स्क्वायर कर देंगे और माइनस कितना कर देंगे? 2, तो ये वाला 4 नहीं हो गया जी? हाँ? तो 2 3 हो गया और 4 हो गया, इसमें से हमको जी घटा देना है। बोलिए ना जी। अब खाली पुट कर दीजिए, बोलिए 4 का वैल्यू करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो 4 का क्यों? 4 का क्यों? 64 में से 4 दिया 12 अगर घटेगा तब बोलिए कितना होगा? 52। 52 ना, और गुना करना पड़ेगा। इधर देखिए 4 का स्क्वायर 16 में से 2 घटाइएगा कितना? तो ये वाला 14 होगा। तो 14 का स्क्वायर 196 में से 2 घटाइएगा तो 100 कितना? 94 ना। 194 और माइनस हमको करना पड़ेगा 4। थोड़ा सा ये बड़ा यूनिट हो गया, गुना किए हैं 10,000 10,084। कितना करना? 10,088 ऐसे ना। और एकरा में 4 घटाइएगा तब आपका आंसर होगा 10,000 कितना होगा? बोलिए तो 84 आपका आंसर हो गया। क्या आप समझे कि ना? हाँ या ना? तो याद रखिएगा ये सब कैसे कैसे आता है, अपने मन से आ जाता है। मारेंगे ना, अपने मन से नहीं आता है, याद करना पड़ता है। और याद कब होगा? जब प्रैक्टिस रहेगा तब। आप लोग बोल रहे थे सर क्वेश्चन भी इसके ऊपर है, देख लेते हैं क्वेश्चन है कि ना है। ये वाला तो आसाने है ना जी। ये तनी को काहे बचल रहेगा? ये बचल रहेगा। हाँ तेरे के, बोलिए ये क्या है? बोलिए 2 3 करना है ना। 2 2 3 बोलिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 2 होगा। और 3 करेंगे तो बोलिए 3 करेंगे, 3 का क्यों? 2 का क्यों? 8। 8 में से 3 दूना 6 मतलब 2 ये ना। और एक में से 2 घटा दे, 2 दूना 4 में से 2 घटा दीजिएगा तो आंसर 2। आसान नहीं था? फटाक से उतार लीजिए। अच्छा ऐसे जो क्लास आएगा वही ना समझेगा क्या होता है ना होता है। अगला ये का टॉपिक, अगला में आए। देखिए हो गया, अगला में आए। चलिए 27 नंबर बोल रहे थे, 25 हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन आइएगा। 26 बोलिए। अच्छा ये क्वेश्चन में अभी तुरंत बताए थे ना? बताए थे ना? 3 और कितना? 3 और तो 3 निकाल ले। तो 3 निकालिएगा तो बोलिए 3 का क्या होता है? डायरेक्ट मेरे साथ बोलिए, आप लोग उधर ना बाद में लिख लीजिए। 3 का बोलिएगा तो 3 का क्यों? 3 का क्यों? 27 में से 3 तिया ही 9 जाएगा, कितना होगा? 18 होगा। चलिए 3 वाला तक काम हो गया। अब की बार हमको 4 वाला चाहिए, तो पहले तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 4 का 3 है ना जी? अरे रे रे रे, रुकिए रुकिए, 3 है, कितना है? लेकिन देखिए यहाँ पे कितना 3 है ना, तो 3 लिए थे ना 3 का। चलिए ठीक है, 3 का बोलेंगे तो 3 का स्क्वायर, अरे 4, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 में से 2 गया तो 7 हो गया। फिर 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया 46 ना। आ
47 और माइनस हमको करना पड़ेगा 3। हाँ या ना? कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया 500 843। चलिए हम भी लिख देते हैं, आसान है ना जी। बस याद रखिएगा, 2 3 कब कहेंगे, 3 4 कब कहेंगे, 4 5 कब कहेंगे। दोनों का अंतर हमेशा कितना होना चाहिए? 1 का, 0 नहीं, 1 का। आगे बढ़े, आइए अगला क्वेश्चन में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 में तो धड़ल्लो सभ्य पूछ रहा है जी। अरे हाँ या ना? तो कौन जवाब देगा? तो दीजिए फटाक से। सब निकला ले था अभी, उन्हें कॉपिया में लिख के 9 2 7 कीजिए। जल्दी। आप कल नहीं आए थे जी? आपको बोल रहे हैं मास्क। हाँ, कल नहीं आए थे? आइए भैया, आइएगा, सुनिए। हेलो, इसका निकाले क्या? तो बोलिए 3 का स्क्वायर 9, तो इसको हम 7 बोले। यहां बोलिए सब 7 बोले। अच्छा इसका बोलेंगे तो 3, इसको 18 बोले। अच्छा इसका ये तो डबल होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो क्या 47 बोले। अब इसका अगर हम बोलेंगे तो सुनिएगा, अब हमको 5 निकालना है ना, तब 5 कितना होता है? 2 और कितना? 3, और माइनस बोलेंगे तो 1 होगा। तो 18 7 26 से और 3 घटा दीजिएगा तो 100 कितना। अच्छा ये कैसे निकाले पता चला? देखिएगा, इसका मतलब हम जानते हैं ना कि होता है 2 और 3 होता है। तो 2 तो मेरा निकला हुआ कितना? 7, और 3 कितना? 8, उसमें से 1 घटाना पड़ता है। तो कैलकुलेट किए थे 100 कितना? 26, 123, 100 कितना। अब हमको x6 से निकालना ना, तो x6 अगर आप निकालिएगा तो बोलिए इसका डबल ना। तो 18 का स्क्वायर 324, 324 में से अगर आप 2 घटा लीजिएगा तो 300 कितना। अच्छा 7 को हम लिख सकते हैं 3 और 4, 3 और कितना? 3 और 4 माइनस 1, तो 3 का वैल्यू कितना है? 18, 18 3 का वैल्यू, और 4 का वैल्यू 47, और माइनस 1, 1 का वैल्यू कितना? 3। कैलकुलेट कर लिया, अभी तुरंत किए थे ना जी। 843, 843 आंसर हो गया। कितना आसान हुआ ना, समझे? खाली ध्यान यहां रखिएगा ना, बस हो गया। मिटाए मिटाए ना सर। मिटा जी, अगला आइएगा, अगला कॉन्सेप्ट पे आइएगा और ध्यान से समझिएगा। अगला क्या बोल रहा है, 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 देखिएगा, सुनिएगा। हेलो, इसको बनाने से पहले थोड़ा सा माइनस वाला करवा दें। हाँ, अच्छा एगो क्वेश्चन में चलिए रहने दीजिए, उसके बाद माइनस वाला ऑटोमेटिक इसको, और इसके बाद क्वेश्चन करवा दे तो उसके बाद माइनस वाला करवा देंगे, ठीक है ना? आइए, अच्छा एक बात बताइए, हमको कितना पावर लेके चलना है? कितना? तो हमको तो हर हालत में एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x² का वैल्यू चाहिए। अरे हाँ या ना? अच्छा एक बात बताइए, अगर हम करते हैं, मान लिया जाए अगर हम फॉर्मूला अगर लिखते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हाँ या ना? अच्छा अगर हम कोई संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, क्या करेंगे उसका? करेंगे तो बोलिए, अगर इधर माइनस वाला रहेगा, क्या रहेगा? माइनस वाला रहेगा तो उस साइड जाके प्लस हो जाता है। माइनस वाला उस साइड जाके क्या होता है? अब प्लस वाला जाके क्या होता है? प्लस वाला जाके माइनस होता है। तो अगर हम प्लस वाला करते तो इधर देखिए प्लस 2ab आता था ना, तो जा करके उधर करते थे जी स्क्वायर, अब माइनस कितना करता था? 2। बोले ना करेगा। और यही चीज देखिए अब कि हमको माइनस से प्लस में जाना है, माइनस से क्या चीज में? तो हमको बोलेंगे जी स्क्वायर सर प्लस कितना होगा? 2। ये वैल्यू निकल जाएगा a स्क्वायर, आप प्लस अगर बोलेंगे 1/a स्क्वायर बोलेंगे। अरे हाँ या ना?
कोई दिक्कत? कब? जब माइनस में दिया रहेगा x माइनस वन बट्टा एक्स बराबर अगर कुछ g दिया रहेगा, तो अगर ए स्क्वायर प्लस अगर पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर का पूछेगा, तो यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस टू होगा। प्लस टू काहे हुआ पता चला? क्योंकि कहां से स्टार्ट किया था? माइनस। तो माइनस वाला सिंबल रहेगा तीस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस। अब प्लस वाला सिंबल रहेगा तीस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस। समझ में आया? चलिए, जब इतना आ ही गया है तो हम यहां से निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा। लेकिन निकलेगा तो क्या निकलेगा बोलिए? जी स्क्वायर अब प्लस टू होगा, जी स्क्वायर प्लस, तो बोले एक का स्क्वायर एक, और टू जोड़ देंगे तो कितना होगा? तीन। कोई दिक्कत अभी तक? अच्छा बोलिए, अगर हम इसका स्क्वायर करके दो घटाएंगे तो एक्स के पावर चार पहुंच जाएंगे, लेकिन प्लस वाला से प्लस में जाएंगे तो हमको तो हर एक कंडीशन में घटाना ही पड़ेगा, हाँ या ना? तो चलिए, हम सबसे पहले जा रहे हैं चार में। कितना में जा रहे हैं? चार में। तो बोलिए तीन के पावर, अगर तीन का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ में से दो गया तो सात, चार पे पहुंच गए। अब हमको डायरेक्ट चार का दुगना आठ पे, तो इसका स्क्वायर सात का स्क्वायर 49 में से दो घटा दीजिए, 47 आपका आंसर हो गया। कैसे कैसे लाए पता चला? उतार लीजिए। याद रखिएगा, इसमें समझना ज्यादा होता, लिखना कम होता। पूरा अगर मान लिया डिटेल्स में लिखेंगे तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर, अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा बोलिए? अगर लिखेंगे तो एन इज जी स्क्वायर ना, तो जी स्क्वायर प्लस टू लिखना पड़ेगा। जी स्क्वायर प्लस कितना? टू, तो मतलब एक का स्क्वायर करेंगे एक, तक कुल मिला के तीन होगा, तीन है ना। और अभी अगर हम x के पावर फोर और प्लस वन, अगर x के पावर अगर फोर बोलेंगे तो हम तीन का स्क्वायर नौ, नौ में से दो गया तो नौ में से दो गया तो हम लोग कितना बोलेंगे? सात। और अब की बार अगर x के पावर आठ और प्लस वन बट्टा x के पावर कितना? आठ बोलेंगे तो सात का स्क्वायर 49, 49 में से दो घटा देंगे तो आपका आंसर कितना होगा? 47। लेकिन इतना उतना लिखना उखना आप लोग को ना है, डायरेक्ट करना है हम लोग को। हो गया? चलिए आगे। एक क्वेश्चन और अगला है 27 और 28, उसके बाद फिर माइनस वाला कॉन्सेप्ट होगा। चलिए देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा। हेलो, क्वेश्चन क्या है बोलिए? तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 7x और प्लस कितना है? 1 और बराबर कितना है? 0। देन आपसे पूछ रहा है x के पावर 5 प्लस वन बट्टा एक्स के पावर कितना? 5, इसका वैल्यू पूछ रहा ना। और हम जानते हैं कि इसका 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस, तो दो क्या होता है बोलिए? जी स्क्वायर अब माइनस टू बोले, और तीन होता है जी क्यू माइनस थ्री जी होता है, और माइनस इधर कितना होगा? जी। क्या स्पीड में ऐसे नहीं कर सकते हैं? याद हुआ? अब दिमाग में घुस गया है आ? लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, लेकिन हमारा इस फॉर्मेट में रहेगा तब ना। और हम फॉर्मेट हमको होना चाहिए एक्स प्लस वन बट्टा एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, या तो एक्स माइनस वन बट्टा एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, हाँ या ना? तो आपको उस टाइप में सोचना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में हम इसको कैसे ला। तो इस फॉर्मेट आपको लाने के लिए देखिएगा ध्यान से कैसे करना, सुनिएगा। आपको इसमें बीच वाला संख्या देखिए, बीच वाला कौन है? रूट कितना? इसका अगर हम बोलेंगे तो इसका x हो जाएगा यूनिट, कितना होगा? तो x से डिवाइड दे दीजिए, x से क्या कर दीजिए? डिवाइड दे दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर x से डिवाइड अगर हम देंगे, ऐसा क्वेश्चन एक दिन और करवाए थे ना, x से अगर डिवाइड दीजिएगा तो इसमें भी x से, इसमें भी कितना? x, और इसमें भी कितना? x, और इसमें भी डिवाइड कितना? x, हाँ या ना? अच्छा बोलेंगे इधर दो गो है तो ऐसे काटेंगे तो एगो बचेगा, तो हम बोलेंगे ये सर x हो गया, कितना हो गया? x। अच्छा इसको काटेंगे तो ये ऐसे होगा, तो यहां से अगर हम बोलेंगे तो सर प्लस वन बट्टा एक्स लिखे हम, ये वाला, ये तो आपका जीरो ही हो गया। अच्छा इधर माइनस है ना, तो उस साइड जाके प्लस होगा, तो क्या हम रूट 7 बोल सकते हैं? अब कोई दिक्कत किसी को भी? अब आइए इसी को फॉर्मेट में करना, तो बोले जी स्क्वायर माइनस टू ना, तो जी का वैल्यू कितना? 7, तो 7 करेंगे, 7 में से अगर 2 गया तो कितना होगा? 5। यहां तक कोई दिक्कत? गुना, तो बोलेंगे जी क्यू करेंगे, जी क्यू, तो 7 रूट 7 बोले, 7 रूट कितना? तो 7 रूट 7 होगा, और माइनस 3g, तो 3 रूट बोलेंगे हम लोग कितना? 7, हाँ या ना? अब माइनस बोलेंगे रूट कितना? 7। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलबे नहीं करेगा। अच्छा बोलेंगे 7 में से 3 गया तो
सॉरी 3 लिख दिए, 4 रूट कितना 7, 4 रूट कितना, तो 4 रूट 7 गुना 5 करेंगे तब 5 चौके 20 रूट 7 बोले, इसमें से √7 जाएगा तो कुल मिला के 19 √7 बोले। तो आपका आंसर आ गया 19 √7, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। क्या मजा नहीं लग रहा है सब? मजा लगेगा, वैसे घर में पढ़िएगा तब। और याद रखिएगा हम जितना क्वेश्चन बता दिए उसी से पूछेगा, ठीक है ना, सिर्फ उतना ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, खतरनाक बन जाइएगा। नहीं तो कोई भी प्रीवियस ईयर किसी का भी उठा लीजिए, अल्लाह फलना चिल्ला उल्ला का। अब बनाइए, एक और क्वेश्चन अगर छूट होगा ना, बोलिएगा सर क्वेश्चन नहीं बताए तो जो कहिएगा सो मानेंगे। अरे यही है कि हम जम्मू में हैं और वो लोग इन्ने उन्ने हैं। वो लोग खर्चा करता है, थार देता है, कोई कोई थार ले, उतना तो कमेबो नहीं करते हैं। हाँ। मुखर्जी नगर, ठीक है चलेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? मैथ और रीजनिंग तो हम देख रहे हैं ना जी, 2 सब्जेक्ट तो देख रहे हैं। बाकी जीके जीएस हो गया, जीके जीएस और इंग्लिश हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट देखना है, बस हो गया। कंपटीशन अगर कहीं भी आएगा तो मार्केट में अगर कंपटीशन आएगा तो अपने आप जो मार्केट का माहौल जो है ना बनता है, क्या होता है, बनता है। जैसे कि मान लिया जाए हमसे पहले जो क्लास था ना जी, उनका कुछ और मार्केट था, मेरा कुछ और मार्केट है, हमारे बाद जो आएगा कुछ और होगा, ठीक है ना, और उसके बाद भी जाएगा, उसके बाद कुछ और होगा, ठीक है ना। और याद रखिए अगर मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए अभी के जमाने में आप लोग देखे होंगे कभी वेल बटन पहले जींस फुल पैंट चलता था, जानते हैं बेल बटन, उसका याद रखिएगा इतना, अगर मान लिया जाए इतना बड़ा उसका पैर है, इतना बड़ा पैर है ना, तो उसका यहां से यहां तक सिला था ना, एकदम डोलल जाता इससे ना। और कहता था खिया जाएगा, नीचुआ में चैन लगा दीजिए ना, होता था क्या। अगर वो वाला भी पहनेगा कोई तो डायरेक्ट बोलेगा ना, बोलेगा प्लाजो पहन ले है ना, बोलेगा गलत बोले हैं ना। इसीलिए देखिए समय के साथ सब कुछ होता है। अभी देखिए आजकल सब देखते होंगे घुटना यहाँ तक है ना, मान लिया जाए घुटना है, ये पैर वाला घुटना है ना, तो ऐसे ना हम लोग क्या है कि यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक पहनते हैं, है ना, यहाँ तक। अब बहुत सारा जानते हैं यहाँ तक ना। अब पहले के हम लोग आज तक जो है ना बेकार मौजा का आज तक जूता पहनबे नहीं किए हैं, पहनते तो उठपटांग टाइप का लगता है ना, लगता है। और वो सब बेकार मौजे का पहनेगा, बताइए मिटाए, समझे, बस कुछ नहीं है। और अभी ठंडी का समय में जानते हैं, एक दिन गए होते यहाँ भोज में गए हुए थे, यहीं प्रीतम भैया का था, उसी में शादी में गए होते, इधर ना बराती उराती गए थे, तो उसी में गए थे। तो संडे को छुट्टी उट्टी लेकिन नहीं दिए थे, गए थे उसमें पूजा में, अति में रिसेप्शन में गए थे। तो देखिए महिला लोग जानते हैं, हम लोग तो एकदम सूटर उटर सब पहन वहन के गए थे, हाथ पैकेट में, और महिला लोग कुछ ना, किसको सूटर कहता पते ना, ऐसे। अब समझे, बताइए महिला लोग को ठंडा, और वही जब घर जाएगी ना तो समझिए 10 को 15 को ओढ़ लेगी। आइए प्लस वाला में किसी को कोई दिक्कत है? अब आइए माइनस वाला में, देखिए लिखा हुआ है माइनस वाला में। चलिए देखिएगा, एक बात और ध्यान से समझिएगा, माइनस वाला में जो होता है ना, माइनस वाला में, अच्छा ऑड पावर और इवन पावर जानते हैं? अच्छा ऑड मतलब विषम संख्या ना, और इवन मतलब, तो जब कभी भी अगर मान लिया अगर पॉजिटिव रहता, क्या रहता, तब पॉजिटिव रहेगा तो सब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, सब पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए नेगेटिव रहे, क्या रहे, नेगेटिव वाला रहेगा, तो जिसका भी पॉजिटिव स्क्वायर, ये यानी कि स्क्वायर, जिसका भी अगर मान लिया जाए स्क्वायर जो रहेगा ये सम संख्या में रहेगा, क्या चीज रहेगा, सम संख्या में, वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव में। और जो विषम संख्या रहेगा, इसके पावर विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, उसका पावर हमेशा ये उसका में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, समझे। तो देखिएगा x² + 1/x², ये कौन सम संख्या ना, इसलिए ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव, और जो विषम संख्या होगा क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आया, हाँ या ना? कहिए सर ऐसे काहे होता है, पूछिए ना तब ना बताएंगे।
क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मान लिया जाए हम करेंगे x ये +1/x बराबर मान लिया जाए g है, क्या है जी, प्लस नहीं है भैया, माइनस है, क्या चीज है, माइनस है, ठीक है ना। तो उसके बाद इसके दोनों साइड अगर आप वर्ग कीजिएगा, दोनों साइड क्या कीजिएगा, तो ये वाला क्या होगा बोलिए, x² +1/x² -2 इंटू x +1/x और बराबर ये क्या हो जाएगा बोलिए, तो इधर g² होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलिए, होगा कि ना। अब देखिएगा सुनिए, अगर हम माइनस वाला का स्क्वायर किए, माइनस वाला क्या किए, तो ऑटोमेटिक देखिए प्लस में बन गया ना, बोलवे ना करेगा। तो याद रखिएगा जब कभी भी माइनस में देगा, क्या चीज देगा, माइनस में देगा। और पॉजिटिव अगर अगर मान लीजिए पॉजिटिव होगा तो कौन होगा, जिसका की पावर क्या हो, सम संख्या, पावर क्या हो, सम संख्या में होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और सम संख्या में नहीं होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, आपको अभी तुरंत हम बताए थे कि अगर मान लिया यही वाला चीज अगर ये वाला ऐसे था ना जी, तो अगर स्क्वायर किए थे तो इधर वाला नेगेटिव था ना, तो वो साइड जाके क्या हो गया, क्या हो गया, तब माइनस नेगेटिव वाला चीज अगर हमको नेगेटिव में देके पॉजिटिव में अगर हमको लाना, तो इस साइड में जाकर उस साइड सिंबल चेंज हो जाएगा ना। तो कुल मिला के अगर बोलिए इसमें अगर आप बोलिएगा तो क्या होगा बोलिए, हम बोलेंगे g² +2 होगा, +2। अरे अगर मैं x +1/x बराबर दिया रहता मान लिया जाए जी, तो x² +1/x² का वैल्यू बोलेंगे तब ना g² -2 होगा। तो इधर माइनस वाला उस साइड जाएगा तब प्लस ना होगा, अरे हाँ या ना। जब कभी भी आप प्लस से लाइएगा तब तो घटेगा ही, प्लस से लाइएगा तो घटेगा, लेकिन अगर माइनस से लाइएगा, क्या चीज से, माइनस से लाइएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, जुटेगा। बाकी ये वाला चेंजिंग होगा ना, होगा, क्योंकि इसका पावर क्या चीज है, सम संख्या में, तो इसमें कोई चेंजिंग ना होगा, विषम में रहता हो। अभी तक समझे, चलिए अभी तक समझे। तो इसका अगर बोलेंगे, इसको हम मिटा ही देते हैं, ध्यान से आइएगा। चलिए इसको अगर मिटा दें, उसके बाद अगर हम इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बोलिए, इसको बोलेंगे GQ अब +3G बोले, बोले ना करेगा, GQ प्लस टाइम आपका हो गया, क्या करें, यहीं तक रहने दें, इसमें लास्ट वाला में काम करवाना पड़ेगा, है ना, ना समझे। उसमें ये आपका सिंबल चेंज हो जाता है, वहां पे प्लस हो जाता है, उसको बताना पड़ेगा, रहने दें। अच्छा एक बात और सुनिए, पहले हम स्ट्रीमिंग समाप्त करते हैं, उसके बाद आपसे हम बात करेंगे।